सोचा है कि असली सफलता किसे कहते हैं। आज लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन हैं, रात को चैन से सो नहीं पाते, हर समय चिंता, तनाव और असंतोष उनके साथ रहता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, एक सुकून, एक संतुलन, एक मुस्कान जो भीतर से आती है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या पैसा सब कुछ है या फिर कोई और चीज है जो जीवन को संपूर्ण बनाती है? एक महान आचार्य ने इन सवालों का जवाब दिया था। उनका नाम था चाणक्य। वो केवल एक विद्वान नहीं थे, वो भारत की सबसे प्राचीन और गहरी सोच के प्रतिनिधि थे। उन्होंने हमें एक ऐसा ज्ञान दिया जो समय से परे है, जिसका असर आज भी वैसा ही है जैसा उस युग में था। उन्होंने कहा, धर्म, धन और ज्ञान, यही तीन चीजें जीवन में सबसे जरूरी है, लेकिन सबसे पहले धर्म। अब धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सच्चाई से जीना, न्याय करना, इंसानियत निभाना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना। चाणक्य कहते हैं, जब तुम धर्म की रक्षा करते हो तो वही धर्म कठिन समय में तुम्हारी रक्षा करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत अमीर हो लेकिन वो दूसरों का बुरा करता हो, दूसरों को झूठ बोलता हो, तो क्या वो सच्चा सुख पा सकता है? चाणक्य का जवाब है नहीं। धन से बड़ा धर्म है, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान वो चीज है जो ना चुराई जा सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना खत्म होती है। ज्ञान वो चीज जो आपके साथ हमेशा रहती है, ना बैंक में, ना तिजोरी में, बल्कि आपके दिमाग और व्यवहार में। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वो कभी असली गरीब नहीं हो सकता, और जिसके पास केवल धन है लेकिन ज्ञान नहीं, वो किसी दिन सब कुछ खो सकता है। चाणक्य कहते हैं, एक मूर्ख राजा पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक ज्ञानी भिक्षुक भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। आज की दुनिया में जहां हर जगह प्रतियोगिता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, वहां यह बात और भी ज्यादा सच हो जाती है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी लड़ाई सोच की है। जिसने अपनी सोच बदल ली, उसने अपनी किस्मत बदल ली। इस पहले अध्याय में चाणक्य एक और गहरी बात बताते हैं, घर और परिवार के बारे में। वो कहते हैं, जिस घर में स्त्रियां दुखी होती हैं, उस घर से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। सीधी बात है, अगर घर के लोग खुश नहीं है, अगर आपके रिश्तों में सम्मान और अपनापन नहीं है, तो बाहर की कोई भी सफलता अधूरी है। जो इंसान अपने परिवार को दुखी करता है, वो लाखों कमा ले, लेकिन असली सुख से हमेशा दूर रहेगा। घर में स्त्रियों का सम्मान, माता पिता की सेवा और बच्चों की परवरिश, ये वो नींव है जिन पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर कुछ भी टिक नहीं पाएगा। एक और जरूरी बात जो चाणक्य बार बार दोहराते हैं, वो है वाणी का नियंत्रण। हम सब बोलते हैं, लेकिन क्या हम सोचकर बोलते हैं? चाणक्य कहते हैं, जो गुस्से में बोलता है वो खुद को डुबोता है। कभी कभी हमारे कुछ शब्द इतने कठोर हो जाते हैं कि वो वर्षों के रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए वो कहते हैं, सोच कर बोलो और शांत रहना सीखो। वाणी को एक हथियार मत बनाओ, उसे एक औजार बनाओ जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रख सकता है, वो ही असली नेता बनता है। वो चाहे एक परिवार का मुखिया हो या फिर एक देश का शासक। इस अध्याय में चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मित्र और शत्रु की पहचान। वो कहते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूर्ख मित्र अनजाने में तुम्हारा नुकसान कर सकता है। वो तुम्हारी भलाई चाहता है, लेकिन उसमें समझदारी नहीं होती। जबकि बुद्धिमान दुश्मन चालाकी से काम लेता है। तुम उसके इरादों को समझ सकते हो, उससे सावधान रह सकते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मित्रता सोच समझकर करो। हर हंसता चेहरा अपना नहीं होता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि किसे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। वो कहते हैं, धर्म, ज्ञान और फिर धन। यदि तुम धर्म पर चलोगे तो जीवन में सच्चाई, सेवा और साहस आएगा। यदि तुम ज्ञान की ओर बढ़ोगे तो अंधकार हटेगा और निर्णयों में स्पष्टता आएगी। और जब ये दोनों तुम्हारे साथ होंगे, तब जो धन आएगा वो तुम्हें बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि और आगे बढ़ाएगा। धन तब तक उपयोगी है जब तक वो तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जब धन का घमंड आ जाए या वो धर्म और ज्ञान से ऊपर हो जाए, तब वही धन विनाश का कारण बनता है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई, और ऐसे ही और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।